अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपकी हिंदी टीचर गज़ाला बैन। आज हम लोग पत्र लेखन सीखेंगे। पत्र हम किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए बोर्ड पर पत्र लेखन। पत्र है दो प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। परंतु एग्ज़ाम में हम कभी भी औपचारिक या अनौपचारिक बोलकर आपका प्रश्न कभी भी नहीं आता है। पत्र लेखन में हमेशा विद्यालय से संबंधित पत्र रहेगा या शिकायती पत्र रहेगा या फिर सगे संबंधी से संबंधित पत्र रहेगा। तो औपचारिक पत्र में विद्यालय से संबंधित पत्र या फिर शिकायती पत्र आता है, ठीक है। और अनौपचारिक पत्र में सगे संबंधित से संबंधित पत्र आता है, जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, विद्यालय से संबंधित पत्र। जो किसी भी प्रकार के आप छुट्टी लेते हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो अपने प्रधानाचार्य को आप पत्र किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे कि अगर आप प्रश्न है कि आप अपने भाई के विवाह में शामिल होने के लिए प्रधानाचार्य को 2 दिन के लिए अवकाश हेतु पत्र लिखें, तो आप किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे स्टार्ट करेंगे, संबोधन करेंगे या फिर सेवा में, फिर उच्च अधिकारी का नाम लेंगे। उच्च अधिकारी कौन है, आपके विद्यालय के प्रधान अध्यापक, तो श्रीमान प्रधानाचार्य जी। फिर अपने स्कूल का नाम डालेंगे। अगर विद्यालय का नाम अगर आपका दिया होगा प्रश्न में, तो जो विद्यालय का नाम दिया होगा तो उसी विद्यालय का नाम डालेंगे। अगर विद्यालय का नाम नहीं दिया है तो अपने स्कूल का नाम डालेंगे, करीमिया सिटी मॉडल स्कूल। फिर जगह का नाम डालेंगे, आसनसोल। फिर विषय डालेंगे कि आप किस विषय में पत्र लिख रहे हैं। विषय आपका टू द पॉइंट होना चाहिए और कम शब्द में होना चाहिए। जैसे 2 दिन के लिए अवकाश हेतु, ठीक है। विवाह में शामिल होने के लिए आपको 2 दिन के लिए छुट्टी लेना है, तो 2 दिन के लिए अवकाश हेतु। फिर पूर्ण विराम विषय में ज़रूरी है, ठीक है। पूर्ण विराम होगा, उसके बाद होगा श्रीमान। स्टार्ट करेंगे, संबोधन करेंगे श्रीमान जी से, ठीक है, श्रीमान जी। फिर आपका बॉडी में जो भी आपको लिखना है, समस्या है, कितने दिन का आपको छुट्टी लेना है, ये लिखेंगे आप 5-7 लाइन में। आखिरी में क्या लिखेंगे, धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम देंगे, क ख ग या फिर आपका जो भी नाम है वो नाम लिखेंगे। कक्षा का नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, कौन से कक्षा में पढ़ते हैं, अनुक्रम देंगे, अपना रोल नंबर, फिर दिनांक लिखेंगे कि किस दिन आप ये पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो विद्यालय से संबंधित पत्र लिखने के लिए आप इस प्रकार से फॉर्मेट यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर्मेट में बॉडी जो है वो 2 पैराग्राफ में होगा। पहला पैराग्राफ में आप अपना समस्या लिखेंगे और दूसरी पैराग्राफ में आप अपने समस्या का समाधान का विषय के बारे में लिखेंगे कि आप मेरी समस्या समझ चुके होंगे, अतः आप जल्द से जल्द मेरी छुट्टी पूरी करें, छुट्टी दे दें, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, शिकायती पत्र। दूसरे नंबर में शिकायती पत्र। शिकायती पत्र हमेशा हम सरकारी विभाग में लिखते हैं। सरकारी विभाग में लिखा जाता है शिकायती पत्र। जैसे कि अगर हम नगर की सफाई के लिए लिखेंगे तो नगर में सफाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखेंगे, ठीक है। स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखेंगे। इसके अलावा अगर डाक विभाग में अगर शिकायत है तो डाकपाल को पत्र लिखेंगे। इसी प्रकार अगर हमें बिजली की कटौती हो रही है हमारे नगर में तो विद्युत अधिकारी को पत्र लिखेंगे। तो हम मान लो कि बिजली की कटौती के लिए विद्युत अधिकारी को पत्र लिखना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे इसको भी स्टार्ट करेंगे, सेवा में विद्युत अधिकारी जी, उच्च पद का नाम देना है, ठीक है। और ये विद्युत अधिकारी जो है आपके प्रश्न में हमेशा शामिल रहेगा। उच्च पद का नाम हमेशा आपका प्रश्न में ही शामिल रहेगा। जिस प्रकार से आप लिख रहे हैं सफाई के लिए तो स्वास्थ्य अधिकारी आपके प्रश्न में शामिल रहेगा। डाक को अगर पत्र लिख रहे हैं, डाकिया को पत्र लिख लें तो डाकपाल अधिकारी वहाँ पर शामिल रहेगा। उसी प्रकार से अगर विद्युत
बिजली की कटौती के लिए लिख रहे हैं तो वहाँ पर विद्युत अधिकारी उच्च पद का नाम शामिल रहता है प्रश्न में ही। तो प्रश्न से ही देख के आप क्या करेंगे, विद्युत अधिकारी जी। उसके बाद जिस विभाग में पत्र लिख रहे हैं विद्युत विभाग लिखना है। उसके बाद लिखना है जगह का नाम, ठीक है, आप किस जगह से पत्र लिख रहे हैं। तो जगह का नाम मान लीजिए आप हैं उदयपुर में, तो उदयपुर लिखें। फिर विषय लिखें, आपका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो बिजली की अत्यधिक कटौती हेतु, ठीक है, बिजली जो है आपके शहर में बहुत ज़्यादा कट रहा है, उसके लिए आप शिकायत लिख रहे हैं। तो इसके विषय में हमेशा जो वाक्य जो है आपका कम वाक्य में होना चाहिए, कम शब्दों में होना चाहिए। बिजली की अत्यधिक कटौती हेतु हो गया। उसके बाद आप संबोधन करेंगे, महोदय जी, ठीक है, महोदय जी से स्टार्ट करेंगे। फिर अपनी समस्या लिखेंगे, समस्या के बाद लास्ट में लिखेंगे धन्यवाद। फिर भाव दिए या भाव दिया मतलब आपका। फिर लिखेंगे अपना पता, घर नंबर 218। फिर लिखेंगे गली का नंबर, गली नंबर 5, भगत कॉलोनी मतलब मोहल्ले का नाम। फिर लिखेंगे जगह का नाम उदयपुर, फिर दिनांक, ठीक है। इसको लिखने के लिए अपना पता लिखने के लिए क्या करना है, हमेशा घर का नाम पहले देना है, फिर गली नंबर, फिर मोहल्ले का नाम, फिर जगह का नाम, फिर दिनांक, आप किस दिन वो पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, शिकायती पत्र हो गया। शिकायती पत्र हम जब भी लिखेंगे इसी प्रकार से लिखेंगे। अगर मान लो हमको न्यूज़ एडिटर को पत्र लिखना है तो यहाँ पर विद्युत अधिकारी हटाकर क्या हो जाएगा, संपादक जी, और यहाँ पर न्यूज़पेपर का नाम हो जाएगा, जैसे कि दैनिक भास्कर इत्यादि और भी जैसे जो न्यूज़ पत्र का नाम होता है वो हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग आ जाएंगे सगे संबंधी से संबंधित पत्र लिखने के लिए, ठीक है। मतलब कि हमारे रिलेटिव्स, किसी भी रिलेटिव्स को पत्र लिखने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, जैसे कि आपको अपने माता के स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए पत्र लिखना है, तो पहले क्या लिखना है, इसमें भी इसी तरह लिखना है। पहले आपको अपना पता लिखना है, फिर उनका पता लिखना है। जैसे कि 420 गली नंबर 2 इंद्र कॉलोनी सूरत, ठीक है। 420 हो गया घर का नाम, फिर गली नंबर, फिर मोहल्ले का नाम, फिर सूरत, ठीक है। तो आप जिस जगह से हैं उसका पता देना है। तो आप किसी भी पता को लेकर आप लिख सकते हैं, चाहे वो खुद का आपका पता हो या फिर कहीं कहीं पता लेकर 4 लाइन लिख लिए, ठीक है। उसके बाद उसका पता लिखना है जहाँ पर आप पत्र भेज रहे हैं, जैसे कि 58 गली नंबर 8 बाड़ी मोहल्ला नई दिल्ली, जगह के नाम लिख दिए, ठीक है। फिर आप संबोधन करेंगे, अपने माता जी के पत्र लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, प्रिय माता जी। उसके बाद आप लिख सकते हैं नमस्ते। फिर आपका जो आपको अपने माता जी के बारे में, आप उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछेंगे। फिर लास्ट में आप क्या लिखेंगे, आपकी सपुत्री या सपुत्र, ठीक है। लड़का है तो सपुत्र लिखेंगे और लड़की है तो सपुत्री लिखेंगे। मतलब कि आप का रिलेशन इनसे जो भी है, माता है तो सपुत्री लिखेंगे। अगर मान लीजिए उनकी बहन रहती तो क्या लिखते हैं, बड़ी बहन, तो उसी प्रकार से आप अपना रिलेशन के हिसाब से यहाँ पर संबोधन करेंगे। आपकी सपुत्री का गाँव, मतलब आप अपना नाम भी यहाँ दे सकते हैं, या फिर का भी अगर परीक्षा पत्र में लिख रहे हैं, परीक्षा में लिख रहे हैं एग्ज़ाम पेपर में, तो यहाँ पर का भी लिख सकते हैं। और बच्चों, हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में नाम कभी भी नहीं लिखा जाता है। अपना यहाँ पर का लिखें, या फिर इंग्लिश है तो XYZ किसी भी तरह से संबोधन करके हम लोग दे सकते हैं। क्या लिखेंगे, तो आशा करती हूँ मैं कि आपको औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के बारे में समझ में आ गया होगा। परंतु मैं जितना भी बोलूँ आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं आशा करती हूँ कि आप अपने हिंदी व्याकरण बुक से प्रश्न लेकर इसे अच्छी तरह से लिखेंगे, और बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपको अच्छे से समझ में आएगा।